बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने देखा होगा कि जैसे नवाज शरीफ को अपना उनको बोला गया कि आप यानी ऑफर की गया कि आप आएँ जी, आप NA62 से इलेक्शन लड़ें और इधर से हम आपको जितवा देंगे या आप जीत जाएंगे जी। इधर नून का बड़ा वोट है जी। नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाया गया। नवाज शरीफ को भी पता है कि मरियम नवाज जलालपुर जाती है, उधर 1000 आदमी भी नहीं आता, मगर नवाज शरीफ ने सोचा कि शायद गुजरात के अगर NA62 से मैं खड़ा हूँगा तो शायद मैं उधर से जीत जाऊँ, शायद गुजरात वाले बकाऊ माल है, शायद वो नून को वोट देंगे। उसके बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि वो सोच रहा है कि मैं अगर इधर से खड़ा हो जाऊंगा तो मैं भरपूर तरीके से इधर से जीत जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है ना तो मैं लाहौर से जीत सकता हूँ, ना ही कोई खैबर पख्तूनख्वा से मुझे सीट मिल सकती है, ना मैं कहीं और से जीत सकता हूँ। तो उसने सोचा कि चले मैं गुजरात से खड़ा हो जाता हूँ, फिर उधर यह है कि शायद चौधरी शुजात या उसके बेटे भी मेरी हेल्प करें और मुझे वोट डालें और मैं कम से कम लीगली तरीके से किसी एक जगह से जीत कर सामने आ जाऊं। मगर मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम देते हैं कि आप कभी भी NA62 से नहीं जीत सकते, किसी सूरत भी नहीं जीत सकते, क्योंकि PTI की उधर अवाम है, गयूर कौम है गुजरात की। गुजरात का कोई बकाऊ माल नहीं है कि वो आपको वोट दे देंगे और आप जीत कर चले जाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है। आप इधर से पीछे चले जाएं, कोई और हल्का तलाश करें, शायद उधर से आपको कोई आपका मुकद्दर जाग जाए तो आप जीत जाएं। NA62 में आपका कोई वोट नहीं है, उधर PTI का बहुत जोर है और आपको बिल्कुल अवाम और कौम बिल्कुल आपको वोट देने को तैयार नहीं है। आपने अगर जोर लगाना है तो आप लगाकर देख लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उधर खड़े होते हैं तो अगर आप समझते हैं कि आप धांधली के जरिए जीत जाएंगे तो बिल्कुल ये भी आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आप ये ना समझे कि गुजरात वाले लोग वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आपको वोट देकर आपको जितवा कर जी भेज देंगे जी। ले जी नवाज शरीफ साहब को जी हमने गुजरात से जितवा दिया, नवाज शरीफ गुजरात से जीत गया। इस तरह ये जो आपकी सोच है ना, ये बड़ी छोटी सोच है, क्योंकि आपको मरियम के छोटी सी जलसी से ही सबक सीख लेना चाहिए था कि गुजरात में आपका वोट नहीं है। लोग आपसे भाग चुके हैं, क्योंकि वोट है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है और इमरान खान यानी PTI का है, और PTI का जो भी मेंबर उधर खड़ा होगा, कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे वो ज़ात उम्मीदवार खड़ा हो, वो भी आपको हरा देगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आप उधर इलेक्शन लड़ेंगे तो आपका उधर भरपूर मुकाबला करेंगे और PTI का जो भी मेंबर खड़ा होगा, कैंडिडेट खान साहब जिसका ऐलान करेंगे, उसको भरपूर तरीके से वर्चुअल जलसे के तहत भी उसको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसका मुकाबला आपके साथ ऐसा करवाएंगे कि आपको नानी जो है ना आपकी गिटे आ जाएगी, आप खुद उधर से भागेंगे। बल्कि ये अच्छा टाइम है आपका उधर खड़ा होने का NA62 से, ताकि आपको भी पता चल जाए कि अवाम किसके साथ है, अवाम आपके साथ है या अवाम इमरान खान के साथ है। इधर से ही आपको भी इंशाल्लाह सबक मिल जाएगा, जैसे कि मरियम नवाज को मिला है। अब आप देखें कि जैसे कि शेर अफजल भी बोल रहा है जी कि मेरे ऊपर मरियम नवाज ने जी बड़ा जुल्म किया है, वो जी मुझे सारी रात सोने नहीं दिया, बार बार फोने कर रही थी, मुझे जो पुलिस वाले हैं तंग कर रहे थे, मुझे ब्लैंकेट नहीं दे रहे थे, मुझे मेरी दवाइयाँ नहीं दे रहे थे, इस तरह का सारी रात मुझे जगाई रखा और सब उसने इल्ज़ाम मरियम नवाज पर लगाया। यानी आप देखें कि ये हो क्या रहा है, ये डेमोक्रेसी ये किधर गई है। आप देखें कि ये एक छोटा मार्शला लगा हो। अब जनरल असम मुनीर साहब भी अगर वो भी चाहती हैं, साथ काजी फायजिसा साहब भी हैं, वो भी ज़ाहिर है जोर तो लगाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो डील हुई है उसमें डेफिनेटली वो चाहती हैं कि किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को किसी एक जगह से जिताएं। जो इनकी आखिरी मीटिंग होती है उसमें यही तय पाया जाता है कि आप ये बताएं कि कौन से हलके से आप इजीली जीत सकते हैं, जिस पर उन्होंने NA62 का नाम लिया कि शायद मैं इधर से जीत जाऊं, क्योंकि गुजरात वाले जो है ना ये बकाऊ माल है शायद, और ये पैसा शैसा लेकर वोट डाल देते हैं, तो चले मैं इधर से खड़ा हो जाता हूं। तो मैं इधर से, उनको बड़ा यकीन था तो सब ने बोला ठीक है जी आप NA62 से लड़ें, तो मियाँ साहब इधर से लड़ेंगे तो हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इस तरह फिर आपका तलक भी गुजरात से हो जाएगा, वो जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जी गुजरात का है। तो ये सारी चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम मेरे साथ और मैंने उनके साथ गुजारा है। उनको ये पता होना चाहिए कि गुजरात की आवाम कैसी है। गुजरात की आवाम आपको वोट नहीं देगी। अभी भी आप बैकअप हो जाए, कोई और हल्का तलाश करें, शायद आप उधर से जीत जाए। अगर आपको लाहौर की आवामी वोट देने को तैयार नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गुजरात की आवाम आपको वोट देगी। ये बिल्कुल आपको
एक किस्म का ना मामू बनाया जा रहा है। मामू आप बन रहे हैं। इससे बेटर है कि आप पिंडी के हल्के से उधर से ट्राई कर लें। हो सकता है आप उधर से, क्योंकि रावलपिंडी के लोग है ना वो वोट शोट दे देते हैं, शायद आप उधर से जीत जाएं। इधर से गुजरात में आपका बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है। इधर जो है आपको पता है कि और भी बड़े बड़े तगड़े कैंडिडेट आ रहे हैं बड़ी जल्दी आपके सामने, और आप इनको देखकर खुद ही भाग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये मियां नवाज शरीफ साहब मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ इस पर अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इन गुजरात वाले इनको मामू ना बनाएं, इनको लाहौर में ही खड़ा होने दें और उधर से इनको हरा कर इंशाल्लाह वापस जाती उम्रा और उसके बाद लंदन रवाना करेंगे। क्योंकि आप जितना भी जोर लगा लें NH-62 से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीत सकता। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।